महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, बस ऐलान होना बाकी रह गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 103 से 108 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी को 90 से 95 सीटें मिल सकती हैं। शरद पवार के खाते में 80 से 85 सीटें तो अन्य को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटें। वहीं मुंबई में सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव ठाकरे की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक 18 सीटों पर शिवसेना यूबीटी अपने उम्मीदवार देगी। कांग्रेस को मुंबई में 14 सीटें मिलेंगी। शरद पवार को 2, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को मुंबई में 1-1 सीट मिलेगी। बीते दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए के भीतर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के बीच माहौल गर्मा गया था। शिवसेना अपनी मांग पर अड़ गई थी, लेकिन अब बातचीत एक नतीजे तक पहुंचती मालूम पड़ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे। लोकसभा चुनाव में एमवीए में उद्धव ठाकरे ने सबसे ज्यादा 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ज्यादा सीटें लेने में कामयाब होती दिख रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब रही। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 13 सीटों पर जीत हासिल की। उद्धव ठाकरे को 9 सीटों पर जीत मिली। शरद पवार के खाते में 8 सीटें गईं। महायुति के आंकड़ों के देखें तो बीजेपी 9, शिवसेना 7 और एनसीपी को 1 सीट मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। इस तरह से लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को 30 तो महायुति को 17 सीटों पर जीत मिली। वोट शेयर के लिहाज से दोनों गठबंधन में 1% का अंतर रहा। महायुति को 43% तो महाविकास अघाड़ी को 44% वोट शेयर मिले।